हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसएल वर्सेस आईएनडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। श्रीलंका और इंडिया का मैच है दोस्तों। वनडे सीरीज स्टार्ट हो रही है। टी20 में 3-0 से इंडिया हरा के आया अंडर कोच गंभीर टी20 सीरीज में श्रीलंका को, लेकिन अब वनडे में नई शुरुआत है। कोहली और गंभीर की इकट्ठे होने वाली आज शुरुआत है दोस्तों, तो बहुत मजेदार सीरीज होगी। वनडे सीरीज है। वोवले जो मैचेस हुए थे टी20 के पले काले में हुए थे, यहाँ पे कोलंबो में मैचेस है। पले काले में स्पिन का बहुत ज्यादा रोल रहा था, क्या कोलंबो में भी रहेगा, पूरी बात करेंगे। वीडियो अच्छे से देखना, काफी बढ़िया कोशिश करेंगे इस मैच में भी जीतेगी, जैसे पिछले 2 मैचेस में हमने विन किया है टी20 वाले भी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक इसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ सारे फाइनल अपडेट आते हैं, साथ में पिच रिपोर्ट और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर कवरेज रहेगा इंडिया श्रीलंका के वनडे मैच का। यहाँ दोस्तों आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के बारे में, आप जैसे हमारे वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आपको देख रही है वीडियो, ऐसे ही आप भी वीडियो के नीचे जाके चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो आपका लाइक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच है। यहाँ की विकेट एक न्यूट्रल विकेट है सबके लिए, जहां कुछ ना कुछ है। जैसे जैसे यहाँ पे मैच होते रहते हैं, स्पिन गेम में ज्यादा आता रहता है। इवन स्टार्ट के मैचेस में यहाँ पे कुछ स्विंग रह सकती है, इस ग्राउंड में सबके लिए कुछ ना कुछ है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ एक न्यूट्रल सरफेस। लगातार यहाँ पे आपको अच्छी स्कोरिंग होती भी दिख जाती है, लेकिन जैसे जैसे मैचेस होते हैं स्कोर कम होते जाते हैं। इनफैक्ट जो मैं पिछले आपको मैचेस दिखाऊंगा वहां तो लो स्कोर भी होते हैं, आपको दिखे थे। तो एक न्यूट्रल टीम बनाने की कोशिश करिए। बाकी जो एक्चुअल पिच रिपोर्ट रहेगी आज की, वो आपको बता दी जाएगी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक आप लुक देख सकते हो स्टेडियम कैसा लगता है उसकी। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो जो पिछले कुछ मैचेस हैं थोड़े से लो स्कोरिंग कर रहे हैं। इसका रीजन यह है कि जिम्बाब्वे यहाँ पे खेलने आई थी। अब जिम्बाब्वे श्रीलंका के आगे थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी। यहाँ आप देखोगे 96 ही कर पाई और श्रीलंका ने इजीली उसे चेस कर लिया। 12 में 9 विकेट स्पिन को गई, जिससे आपको अंदाजा लग रहा है कि स्पिन का एक अच्छा खासा रोल रहेगा। क्या? बिल्कुल रहेगा। ठीक है। यहाँ पे भी 18 में से 9 फास्ट, 8 स्पिन, 1 रनआउट, जहां पे जिम्बाब्वे का 208 श्रीलंका ने चेस कर लिया। यहाँ श्रीलंका केवल 50 कर पाया था, इंडिया ने चेस कर लिया था। एशिया कप आपको याद होगा ही, जिसमें भारत ने फिनाले में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। 40 पे 22 विकेट फास्ट, 17 स्पिन, 1 रनआउट है। यहाँ पे आप देखोगे स्पिन का काफी रोल रहा था। यहाँ पे 10 में से 10 फास्ट थे, क्योंकि यहाँ पे सिराज का कहर आया था श्रीलंका के ऊपर। मोहम्मद सिराज ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करी थी। आपको आगे भी दर्शाऊंगा अभी कि मोहम्मद सिराज ने क्या किया था इस मैच में। लेकिन कुल मिला के पिच को आप समझ चुके हो, यहाँ पे न्यूट्रल सरफेस है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। आज की जो रिपोर्ट आएगी उस पर थोड़ा खासा ध्यान देंगे। टोटल बल्लेबाजों को फेवर करके मत जाना, गेंदबाजों के लिए चाहे स्पिन चाहे फास्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता है। अब आप देख रहे हो प्लेयर परफॉर्मेंस इसी ग्राउंड पे। दोस्तों जब प्रेमदासा की बात हो तो श्रीलंका के तो प्लेयर आएंगे ही, लेकिन भारत के भी 1-2 प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। जैसे सबसे पहले कुशाल मेंडिस, जो श्रीलंका के प्लेयर हैं, 18 मैच 798 रन, 53 की एवरेज, 8 हाफ सेंचुरी है। ये ओपनिंग करेंगे श्रीलंका से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपिंग भी करेंगे। विराट कोहली की बात करूं तो 11 मैच में 644 रन है, 107 की यहाँ पे एवरेज है, 4 शतक, 1 अर्धशतक। तो जहां पे 10 इनिंग्स आई हैं विराट कोहली की, ठीक है, 11 में से 10 बार बल्लेबाजी आई है, 4 तो शतक है सीधा सीधा, तो कोहली यहाँ इंपॉर्टेंट है। असलंका 16 मैच में 642 रन, इनके भी यहाँ 2 शतक 3 अर्धशतक है। नोट करना टी20 सीरीज में टोटल फ्लॉप रहे थे, यहाँ अच्छा कर सकते हैं, वनडे रिकॉर्ड अच्छा है। अविष्का का भी ठीक ठाक है, सबकी एवरेजेस ठीक है, करुणारत्ने की भी ठीक है, लेकिन जो स्टैंड आउट कर रहे हैं अगेन शुभमन गिल, 4 इनिंग्स में 1 शतक 1 अर्धशतक है यहाँ पे। केएल राहुल का भी 1 शतक है, और लनियानगे का भी, जो कि एक नए प्लेयर हैं श्रीलंका के, अच्छा परफॉर्मेंस किया, वनडे क्रिकेट में रेगुलर हो चुके हैं पिछले कुछ समय में, एक अच्छी एवरेज आपको देखने को मिल रही है। अब मैं आता हूँ बॉलिंग के ऊपर। तो अगेन श्रीलंका के प्लेयर्स आपको काफी दिखेंगे, क्योंकि जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है इंडिया का काफी चेंज हो गया है सिराज के अलावा। बाकी यहाँ धनंजय 9 मैच 19 विकेट, इनके स्पिन बॉलर है श्रीलंका के, तीक्ष्णा 10 में 17, हसरंगा 10 में 17, तो तीनों जो स्पिनर्स है श्रीलंका के टॉप पे हैं। फिर इंडिया के स्पिनर 7 में 14 विकेट, कुलदीप यादव, वेलालागे 7 में 12, और आपको बता दूं इंडिया के आगे भी एक ये 4 निकाल चुके हैं, जिस मैच में हमने इनको बैक भी किया था और बहुत बढ़िया विनिंग भी करी थी। एशिया कप के मैच की मैं बात करूं, जो ग्रुप स्टेज का मैच था, नॉट फाइनल। फाइनल में तो सिराज ने हीरोपंती करी थी। सिराज 3 मैच 7, करुणारत्ने 9 में 6 विकेट, 16 में 5, असलंका, अक्सर 3 में 2, और लियानगे के रन्स तो है ही 119, आपको विकेट भी एक आती दिख रही है। तो क्वालिटी ऑलराउंडर है जो मीडियम पेस कर सकते हैं। हेड टू हेड में इंडिया काफी आगे है, 99 मैचेस जीती है, जबकि श्रीलंका 57। उम्मीद करूंगा आज 100वां मैच भी इंडिया अपना जीत ले श्रीलंका के सामने। 11 नो रिजल्ट, 1 टाई हुआ है। लेकिन जो पिछले मैचेस है उसमें काफी हद तक इंडिया ने डोमिनेट करते हुए विन किया। यहाँ पे आप देखोगे 357 कर श्रीलंका को 55 पे रोक लिया। शुभमन गिल इसमें 92, विराट 88, श्रेयस अय्यर 82, सिराज 3 विकेट। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और काफी बढ़िया गया था, 590 वर्ल्ड कप का मैच था। देन कोलंबो वाला मैच, जिसमें आपको बताया
फाइनल मैच एशिया कप 6 विकेट सिराज, शुभमन गिल 27 नॉट आउट, कुशाल मेंडिस 17। बड़ी आराम से इंडिया ने दोनों मैचेस जीते और श्रीलंका को दोनों मैचेस में 60 के अंडर आउट किया है, तो ये चीज देख के चलना। और सिराज का दोनों में जरूरी रोल रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड ओवरऑल इस पे विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग छाने वाले हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, देख के चलना। हेड टू हेड में भाई अगर एक टीम के आगे आपके 10 शतक है ना, तो आप मान लो कि बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। और विराट कोहली के 10 शतक है श्रीलंका के आगे, 12 हाफ सेंचुरीज भी हैं, लेकिन 10 शतक है। यहां अगर आप देखोगे रोहित शर्मा भी कम नहीं है, 6 शतक 7 अर्धशतक है, दोनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। शुभमन गिल के भी अगर 6 इनिंग्स है तो 1 शतक है, 2 अर्धशतक। अगेन श्रेयस अय्यर के 7 मैच में 3 अर्धशतक। तो इंडियंस का रिकॉर्ड वर्सेस श्रीलंका बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बाकी कुशाल मेंडिस का ठीक ठाक है, 1 ही हाफ सेंचुरी है हेड टू हेड में, अविष्का के 2 हैं, श्रीलंका का 1 हाफ सेंचुरी है, बाकियों के रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। निशंका जिनका रिकॉर्ड खास नहीं है, मैं कहूंगा आज की डेट में श्रीलंका के बेस्ट बैटर हैं मुझसे अगर पूछोगे तो, भले ही उनका नाम नीचे है, वो क्रूशल है तब भी। बॉलिंग में सिराज के पिछले परफॉर्मेंसेस की वजह से 6 में 19 विकेट हो गए हैं, जिसमें पिछले 2 मैच में इन्होंने श्रीलंका के आगे 9 विकेट भी निकाले हैं। 12 में 18 कुलदीप, अक्षर 13 में 18, धनंजय 8 में 14, बाकियों का एवरेज ही रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको दिखाए। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि हेड टू हेड में भी इंडिया का काफी बड़ा यहाँ पे एक फैक्टर रह रहा है, जिसमें उन्होंने काफी बेहतरीन किया है। एक बार आप यहाँ पे श्रीलंका की रिसेंट फॉर्म देख लो, काफी अच्छे तरीके से आपको श्रीलंका की रिसेंट फॉर्म दर्शा रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे सबका आपको रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 नए खिलाड़ी आए हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, और एक रिजर्व्स नाम की चीज है भाई, जो प्लेयर स्क्वाड में नहीं है बट रिजर्व्स में शामिल है, जैसे मधुशान, जेफरी वेंडरसे और यहाँ पे कुशल परेरा। ये स्क्वाड में नहीं है, रिजर्व्स में शामिल है, तो मैं इन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, इनके खेलने के ना के बराबर चांस है, अनलेस कोई और इंजरी हो जाए, जो कि ऑलरेडी चल रही है श्रीलंका में, तभी ये आ सकते हैं। तो 2 नए प्लेयर आए हैं, ठीक है, जिनका लिस्टे रिकॉर्ड है। मैंने यहाँ स्पेसिफिकली एलए लिखा हुआ है, एलए यानी कि लिस्टे। ये दोनों खिलाड़ी अभी तक श्रीलंका से नहीं खेले हैं, इनका लिस्ट ए रिकॉर्ड है, यानी वनडे डोमेस्टिक। अब इसमें एक प्लेयर है एहसान मलिंगा, 23 साल के प्लेयर हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है रिसेंट में, अगर आप देखोगे एक 5 भी निकाला है। और इनके जो मुझे खास बात लगी, जो श्रीलंका के प्लेयर्स में कम होती है, बहुत क्लीन एक्शन है, वेरी क्लीन एक्शन। आप देखोगे श्रीलंका में मलिंगा है, टेडे बॉलर, पथिराना है, हर कोई नुआन तुषार है, सब अलग टाइप के बॉलर है, लेकिन बड़ी सीधी सादी बॉलिंग है, लेकिन बड़ा क्लीन एक्शन है एहसान मलिंगा का। मोहम्मद सिराज 6 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट रिसेंट में निकाले हैं। एक्सपीरियंस अच्छा है, काफी अच्छा लिस्ट रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है, 29 साल के हो चुके हैं, काफी टाइम से डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। बाकी वेलेलागे मेरे हिसाब से इंडिया के सामने एज लेफ्ट आर्म स्पिनर इंपॉर्टेंट है, यदि खेलते हैं गेम चेंजर प्लेयर मुझसे पूछोगे तो वो होंगे दुनीत वेलेलागे। तीक्ष्णा अच्छी ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, पिछले T20 में आपने देखा। लियानगे का रिसेंट काफी अच्छा स्कोर है, 67 विकेट, 50 विकेट, 101 नॉट आउट। हसरंगा तो क्रूशल रहते ही हैं। निशान मधुष्का का रिकॉर्ड ठीक ठाक है रिसेंट में, लेकिन मैं इनको ज्यादा बैक नहीं करूंगा। कमिंदू मेंडिस मुझे पसंद है, क्योंकि दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड से स्पिन कर लेते हैं, जो कम लोग ही कर पाते हैं। बाकी और किसी पे मुझे ज्यादा बात करने का मतलब लग नहीं रहा, आप सबकी रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। निशंका की जरूर रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है, 114, 118, 210 नॉट आउट का स्कोर भी आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक दोहरा शतक भी ये रिसेंट में वनडे में लगा चुके हैं, ठीक है। अब इनकी एक बार लाइनअप देखते हैं। लाइनअप में दोस्तों आपको ओपनिंग में दिखेंगे निशंका, कुशाल मेंडिस, देन कमिंदू मेंडिस। यहाँ पे टीम चाहे तो अविष्का फर्नांडो को भी रख सकती है। सदिया समर विक्रमा, असलंका, लियानगे, हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, यहाँ पे फर्नांडो मिलेंगे, असिता फर्नांडो अच्छे बॉलर है। देन मोहम्मद सिराज और एहसान मलिंगा, ये दोनों में हो सकता है किसी को बाहर भी बिठाया जाए, दोनों को डेब्यू शायद इकट्ठे ना कराई जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। बाकी आप सबका ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो मेरे हिसाब से जो इनके स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं, एवरेज वाइज तो आपको श्रीलंका की काफी अच्छी एवरेज दिखेगी, ठीक है, 43.5 की एवरेज है, 44 की आपको दिखेगी पथुम निशंका की। ये दोनों एवरेज वाइज स्टैंड आउट करते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी की डेट में हसरंगा इनके नंबर 1 प्लेयर हैं, जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो। वेलेलागे आपके गेम चेंजर प्लेयर हैं, एवरेज 17 ही है, लेकिन विकेट भी देखो 21 मैच में 23 है, तो मुझे पसंद है। प्लस अगर स्पिन ग्राउंड हुआ, इंडिया के अब राइट हैंडर्स बढ़ गए हैं, T20 में लेफ्ट हैंडर्स बहुत थे, अब राइट हैंडर्स जैसे रोहित शर्मा, कोहली, ये सब वापिस आ गए हैं, तो लेफ्ट आर्म स्पिन श्रीलंका की इंपॉर्टेंट हो सकती है। बॉलिंग में जैसे आपको पता है सिराज का रिकॉर्ड अच्छा है, लिस्टे में 47 में 80 विकेट्स हैं। बाकियों का रिकॉर्ड देखोगे तो अकेला धनंजय 40 में 58, तीक्ष्णा 22 में 55 विकेट है, 42 में इनफैक्ट, 22 में 27 विकेट जेफरी वॉन्डर से जो रिजर्व्स में है, असिता फर्नांडो 7 में 5, ठीक है। एहसान मलिंगा 7 में 12 विकेट है, लेकिन रिसेंटली काफी अच्छा क्लीन एक्शन डाल रहे हैं, तो बढ़िया बॉलिंग चल रही है। अब इंडिया की टीम, भाई इंडिया की टीम आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, स्टार्स हमारे रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, लेकिन जो एक चीज चल रही है भाई, इंडिया की फॉर्म ऑलमोस्ट सबकी बढ़िया है। आप देखो सबकी फॉर्म अच्छी है, यहाँ पे शतक और 66 आ गया राहुल का, ऋषभ पंत का 125 और 56 आ गया, काफी टाइम पहले वनडे खेले थे, बट जब खेले थे अच्छा खेले थे। विराट 54, 117, 51, 101 नॉट आउट, 88, भाई इससे बेहतर फॉर्म होगी ही क्या, हर मैच में 50+ आ रहा है। ऑफकोर्स टाइम हो गया खेले हुए, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप खेले थे, उससे पहले जाके वनडे खेले थे, बट फॉर्म जबरदस्त था।
यहाँ पे इवन रोहित का स्कोर अच्छा है, शुभमन गिल का स्कोर अच्छा है, तो सारे ही इनफॉर्म है भाई। अगर आप स्टैट्स देखोगे आपको सब इनफॉर्म मिलेंगे, आपको थोड़ा अपनी गट फील पे जाना पड़ेगा और कंडीशंस पे जाना पड़ेगा। हर्षित राणा जो कि फॉर्मरली, आपको फॉर्मरली नहीं कहना चाहिए, करंटली कहना चाहिए केकेआर प्लेयर है, अंडर गंभीर खेल रहे थे फॉर्मरली, क्योंकि अब गंभीर इंडिया की टीम में आ गए कोच, ना कि केकेआर के, बट वहां से यहाँ पर भी गंभीर ने इनको बुला लिया है, तो मतलब काफी ट्रस्ट रखते हैं और फॉर्म भी अच्छा है, 3-4 विकेट आए हैं। देखते हैं कैसा खेलेंगे, हो सकता है आपको डेब्यू करते इसी सीरीज में दिख जाए, हाई चांस है। और खलील अहमद और हर्षित राणा में टॉस रहेगा कौन खेलेगा। आई थिंक खलील अहमद बीइंग अ लेफ्ट आर्मर शायद थोड़ी एडवांटेज पा जाए, इसीलिए मैंने उनका नाम रखा है, बट जरूरी नहीं है कि उनको नहीं खिला सकते हर्षित राणा को, क्योंकि भाई अर्शदीप सिंह भी एक लेफ्ट आर्मर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये काम हो सकता है दोनों खेल जाए। भाई रोहित और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है भाई, ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन खेलेगा। दरअसल केएल राहुल भी काफी बेहतरीन प्लेयर हैं और एक डाउट यहाँ पे आ रहा है कि इन दोनों विकेट कीपर्स में इंडिया किसको खिलाए, क्योंकि गंभीर खुद लेफ्ट हैंडर, आई थिंक एक मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी चाहेंगे, इसलिए ऋषभ पंत और अक्सर दोनों लेफ्ट हैंडर रखे हैं। अदरवाइज यहाँ केएल राहुल भी आ सकते हैं, बट आई थिंक एक लेफ्ट हैंडर गंभीर एक्स्ट्रा चाहेंगे टीम में। बाकी यहाँ पे सबके स्टैट्स देखोगे, देखो इंडिया की टीम में सबके स्टैट्स अच्छे हैं, जिसमें 58 की एवरेज कोहली, 50 की एवरेज केएल राहुल, 49 की एवरेज रोहित, श्रेयस अय्यर, 61 की शुभमन गिल, एवरीबडी स्टैंड्स आउट। लिस्टेड रिकॉर्ड यानी वनडे डोमेस्टिक रिकॉर्ड इवन 42 की एवरेज लगभग रियान पराग की है, 50 विकेट भी हैं, तो सबका रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया की टीम में। यू नीड टू बैक योर गट्स, जो भी हम देखेंगे हमारी गट इंस्टिंक्ट क्या है उसके हिसाब से प्लेयर लेंगे। कुलदीप बॉलिंग में आई थिंक मस्ट हैव रहेंगे इस ग्राउंड पे, अगर थोड़ी भी स्पिन हुई तो कुलदीप को हेल्प जरूर मिलेगी। अब एक बार मैचअप से अंदाजा लगाएंगे कौन से बॉलर कितने जरूरी हैं। प्रथम निशंका, ठीक है, अर्शदीप सिंह के आगे भाई ये आउट हुए हैं, और वो भी आपको बता दूं रिसेंट वाली T20 सीरीज में ही, हालांकि कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन सिराज ने एक बार किया, अक्सर ने 2 बार। सिराज तो नाम आएगा ही, क्योंकि वनडे में सिराज ने श्रीलंका को तंग किया है, तो वहां निशंका को तो किया ही भाई, 4 बार इन्होंने किया है कुशाल मेंडिस को, अक्सर को एक बार T20, एक बार वनडे में मिली है विकेट कुशाल मेंडिस की, कुलदीप को एक बार, 2 बार अर्शदीप T20, एक बार सुंदर, सिराज को 3 बार विश्का की भी विकेट मिली है, ये चीज आप देख के चलो, ठीक है। सिराज काफी कहर पा चुके हैं इनके ऊपर। सिमिलरली समर विक्रमा 2 बार सिराज पे, एक बार कुलदीप पे, असलंका 2 बार कुलदीप, एक बार सिराज। सिराज को अगर कोई थोड़ा भी ठीक खेला इनकी टीम में तो वो है यहाँ पे असलंका, क्योंकि विकेट नहीं दी थी, मुझे ज्यादा संभाल लिया था। अर्शदीप T20, सुंदर T20 में आउट कर पाया इनको, बाकी हसरंगा साहब सबके आगे एक आधी बार आउट हो रखे, कोई बड़ी बात नहीं है, मार नहीं जाते। सिराज ने इनको भी एक बार किया है, तो क्लियरली मैचअप में सिराज का मैक्सिमम नेम है। अब रोहित शर्मा, भाई रोहित शर्मा को श्रीलंका की टीम आउट करना चाहेगी, और उसके लिए कोई बहुत बड़े वेपन नहीं दिख रहे। बेलालागे ने ही एशिया कप में किया था, वही मुझे एक बड़ा वेपन दिख रहा है, और हसरंगा ने वनडे में, बाकी धनंजय और करुणारत्न ने 2-2 बार किया है, ठीक है। अगर शुभमन गिल का नाम लूं, वो भी बेलालागे के आगे एक बार, तीक्ष्णा और हसरंगा के आगे ये T20 में। ये जो बाद वाला है ना, ये T20 है, ना कि वनडे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वनडे मैच है। पहले मैं वनडे का मैचअप लिख रहा हूँ, प्लस करने के बाद, जैसे अगर ये +1 विकेट है, मतलब ये आपको T20 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। विराट कोहली, धनंजय पे एक बार, वेलालागे पे एक बार, तो आप देख रहे हो तो स्पिनर्स ही काम आ रहे हैं, क्योंकि पथिराना, मधुशंका ये सब वैसे ही इंजर्ड चल रहे हैं। इससे पहले तुषारा भी इंजर्ड हो गए, श्रीलंका के सभी फास्ट बॉलर इंजर्ड पड़े हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर, हसरंगा पे वनडे में, इसीलिए आपको सिर्फ स्पिनर्स का ही नाम देखने को मिलेगा। बाकी अपने जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जैसे कि केएल राहुल, धनंजय पे 3 बार आउट है, बड़ा मैचअप है, वेलालागे पे एक बार, तीक्ष्णा पे एक बार T20, हसरंगा पे एक बार T20, रियान पराग हसरंगा के आगे T20, अक्सर तीक्ष्णा, धनंजय, करुणारत्न तीनों पे एक बार आउट है। सारे मैचअप हमने देख लिए, अपनी टीम करने अब फटाफट हम चलते हैं। तो T20 सीरीज तो हमारे लिए बहुत यादगार थी, मैंने सेम टू सेम जो टीम आपसे टेलीग्राम से शेयर करी थी उसी से खेला था, आपको दिखा भी देता हूँ, एकदम वही टीम थी, और मेरे साथ बहुत फोरकास्ट फैमिली मेंबर्स ने विन किया, एकदम डिट्टो वही टीम थी जो आपसे शेयर की गई थी। उस मैच में पथिराना जरूर इंजर्ड हो गए थे, बट बाकी टीम ऑलमोस्ट हमारी ड्रीम टीम ही बन रही थी। आप देखोगे सूर्य कुमार यादव बाद में आके 2 विकेट लेके, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई, लेकिन हम मैच जीते, जो बहुत ही मजेदार रहा। उम्मीद करेंगे वनडे सीरीज भी ऐसी करें। मैं इससे पिछला T20 दिखा नहीं रहा, लेकिन उसमें भी हम काफी बढ़िया विनिंग किए थे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप आज की टीम पे फोकस कर लो। विकेट कीपिंग सेक्शन एक बहुत क्रूशियल सेक्शन है दोस्तों, जहां पे आपके पास ऑप्शन है केएल राहुल, ऋषभ पंत, कुशाल मेंडिस की। अब कुशल परेरा और मधुष्का ये तो दोनों मेरे को नहीं लगता खेलेंगे, कुशल परेरा रिजर्व्स में, मधुष्का खेलते भी हैं तो मैं उतना प्रेफर नहीं दूंगा। तो अपने पास बचे 3 ऑप्शन, जिसमें भी कप्तान ने बोल दिया ऑलरेडी, भाई इंडिया की तरफ से ये न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है कि राहुल और पंत में चॉइस है, एक खेलेगा कोई मोस्ट लाइकली, तो अब दोनों में से जो खेलेगा एक वो ऑप्शन होगी, और कुशाल मेंडिस। मैं अभी सेफ गया हूं कुशाल मेंडिस के साथ, ओपनर एंड विकेट कीपर है, जो इंडिया का विकेट कीपर रहेगा, मिडिल ऑर्डर संभालेगा और विकेट कीपिंग भी करेगा। हो सकता है मैं दोनों विकेट कीपर्स को ले जाऊं, ये भी ध्यान में रखना। केएल राहुल होंगे या ऋषभ पंत, ये देखना पड़ेगा, मुझे लगता है ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा, बट अगर केएल राहुल खेलते हैं मैं उनको भी टीम में रखूंगा, क्योंकि केएल राहुल काफी टाइम के बाद आएंगे और कुछ बड़ा करना चाहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि T20 टीम से उनको बिल्कुल ही कंसिडरेशन नहीं मिला है। अब बल्लेबाजी में
रोहित शर्मा साहब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है, इवन टी20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी एग्रेसिव स्टार्ट दी थी, श्रीलंका के सामने ज्यादातर अच्छा करते हैं, तो काफी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। विराट कोहली भी ऑप्शन है 101%, क्योंकि इनके पिछले 5 वनडे मैचेस में 50+ का स्कोर है, श्रीलंका के आगे हेड टू हेड में 10 सेंचुरीज है, देन हाफ सेंचुरीज भी हैं, और आप कह सकते हो कि शायद श्रीलंका के लिए सबसे बड़े नाइटमेयर हैं। तो दोनों रोहित शर्मा विराट कोहली को लेके गया हूँ। शुभमन गिल का एक विकल्प रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा स्टैंड आउट ऑप्शन है, बट अगेन सेफ रहेगा अगर आप लोगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है टू ओपन। देन पथुम निशंका है, जो मैं कहूंगा श्रीलंका के बेस्ट बैटर हैं अभी, इनको भी मैं जरूर लेके चलाऊं। देन यहाँ पे निशंका को तो हम सिलेक्ट कर ही लेते हैं, शुभमन गिल का एक ऑप्शन रखेंगे। श्रेयस अय्यर आपको मिडिल ऑर्डर में दिख जाएंगे, 2 डाउन पे अच्छे प्लेयर हैं, भरोसेमंद हैं, ये भी काफी देर बाद आ रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहेंगे। समर विक्रम का रिकॉर्ड एवरेज ही रहा है, हालांकि विकेट इजीली नहीं देते, बट रीसेंट फॉर्म उतना बेस्ट नहीं है, तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा। शिवम दुबे मीडियम पेस भी कर सकते हैं, लेफ्टी बल्लेबाजी भी खेलने के चांस कम है। असलंका आई थिंक इस टूर्नामेंट में एक गेम चेंजर प्लेयर है, क्योंकि असलंका टी20 में बिल्कुल नहीं चले, इनका सिलेक्शन काफी गिर गया, बट अगर आप रिकॉर्ड देखोगे इस ग्राउंड पे असलंका स्टैंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका बैटिंग इस वेन्यू पे, कोलंबो जो कि श्रीलंका का मेन ग्राउंड है कैपिटल सिटी में, तो असलंका को आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अविष्का फर्नांडो प्लेयर अच्छे हैं, हालांकि मैं उतना भरोसा अभी नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑलराउंडर पे आ गया हूं, जहां हसरंगा मेरे लिए मस्ट हैव है, अक्सर मेरे लिए मस्ट हैव है। दोनों ही आपको खेलते दिखेंगे, दोनों स्पिन डालते हैं, दोनों बल्लेबाजी। हसरंगा श्रीलंका के सबसे मेन प्लेयर हैं, काफी टीम इन पे भरोसा करेगी, और हम भी करने वाले हैं, साथ में अक्सर लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हुए बल्लेबाजी भी करेंगे। सुंदर को मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता खेलेंगे, अगर टीम चाहे, क्योंकि श्रीलंका में लेफ्टीज हैं, खिला सकती है। कमिंदु मेंडिस को उतनी बॉलिंग मिल नहीं रही, अदरवाइज मेरे को बहुत पसंद है, क्लासी लेफ्टी हैं, इजीली आउट नहीं होते, टाइमिंग वाले प्लेयर हैं, ऑफकोर्स उतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे ना टीम के लिए इनका रन रेट हमेशा सही रहता है, 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि बहुत तेज रन चाहिए, तब ये कई बार घबरा के आउट हो जाते हैं, बट ये अपने टाइम पे खेलें तो भाई इनसे ज़्यादा क्लासी प्लेयर नहीं है, मेरे हिसाब से अपना टैलेंट जस्टिफाई नहीं कर पाए। जब इंटरनेशनल सर्किट पे आए थे एज बॉलर आए थे हु कैन बैट, आज की डेट में बैटर हैं हु कैन बॉल, मतलब एक टफ ऑलराउंडर आपको ये देखने को मिल सकते हैं, अगर बॉलिंग भी कर जाए क्रूशल प्लेयर बन सकते हैं। करुणारत्ने कुछ मीडियम फास्ट, कुछ बल्लेबाजी, नॉट बैड ऑप्शन, एक आप कह सकते हो कि ऑल 3 डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर है, फील्डर भी अच्छे हैं। रियान पराग आजकल बॉलिंग भी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी तो है ही, और लियानगे हैं जो कि कुछ मीडियम पेस एंड बल्लेबाजी करते हैं। इस ग्राउंड पे 3 मैच में 119 रन भी है, 1 विकेट भी है, तो नॉट बैड। मैं बॉलिंग पे आ गया हूं, जहां कुलदीप यादव मस्ट हैव बन जाते हैं, इंडिया के मेन बॉलर बन सकते हैं इस मैच में, स्पेशली अगर स्पिन ग्राउंड रहा तो। तीक्ष्ण ऑफ ब्रेक करेंगे, अर्शदीप एज लेफ्ट आर्मर जरूरी है, सिराज भी मैंने अभी तक सीरीज में इग्नोर किया, फायदा मिला, लेकिन इस ग्राउंड पे मैं सिराज को लेकर चलूंगा, अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के सामने यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मुझे कोई श्रीलंका से बॉलर नहीं लेने का मन। वेला लागे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि कुछ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, असिता फर्नांडो उनके डेथ बॉलर रहेंगे इस मैच में। बाकी धनंजय अगर खेलते हैं, इनका मैचअप अच्छा है, ये चीज का ध्यान रखना। मैं 2 प्लेयर बोल रहा हूँ, अकीला धनंजय और दुनीत वेला लागे, आई थिंक एक तो खेल ही जाएगा इनमें से, दोनों में से जो भी खेलता है वो आपका गेम चेंजर होगा, और मैं भी शायद रख लूंगा टीम में, ठीक है। देन यहाँ पे हर्षित राणा है, जो अगर खेलें तो नॉट बैड ऑप्शन, अच्छे बॉलर हैं। देन प्रमोद मधुशान अभी नहीं खेलेंगे, वेंडर से रिजर्व्स में। शिराज और मलिंगा का आपको बताया था, दोनों नए प्लेयर्स हैं, 29 एज है शिराज की, 23 मलिंगा की, क्लीन एक्शन है मलिंगा का, लेकिन शिराज मुझे थोड़े से ज्यादा अच्छे लगे पर्सनल लेवल पे। और शिराज की एक खास बात बता दूं, पिछला हेड टू हेड नहीं कहना चाहिए, पिछला रीसेंट मैच कहना चाहिए, क्योंकि आज तक इंटरनेशनल खेले ही नहीं, 6 विकेट निकाली थी शिराज ने, डोमेस्टिक वनडे मैच था, 6 में से 4 विकेट बोल्ड एलबीडब्ल्यू थी, तो इनकी विकेटों की हाई परसेंटेज बोल्ड एलबीडब्ल्यू रहती है, ये भी चीज ध्यान रख के चलो, डिफरेंशियल बन सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक गेम चेंजर को पिक कर रहा हूँ वेला लागे को, और एक सिंपल ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ गलती से अविष्का फर्नांडो सिलेक्ट हो गए थे, शुभमन गिल, ठीक है। हो सकता है कि मैं शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर भी कर जाऊं अगर मुझे लगा। कप्तान के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं हसरंगा के साथ कैप्टनसी किया हूं और विराट कोहली के साथ वाइस कैप्टनसी, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। ये मेरी टीम बनती है, इस टीम में आपको कोई चेंज करना है तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो। मेरी जो फाइनल टीम है दोस्तों, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। इंडिया को फेवर किया हूँ, अच्छे खासे इंडिया के 7 प्लेयर्स लिए हैं, कोई चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल में आए हैं, क्रिकेट फोरकास्ट पे सब्सक्राइब करके जाए, नहीं तो आप कल फिर ढूंढेंगे। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, जल्दी मिलता हूँ आपको।